एवरीवन, दिस इज कुशल और आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालना विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। पिछले 2 वीडियोस में हमने सीखा कि किस तरह से पाइथागोरस को यूज़ करके हम बेसबॉल की फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके पहले वीडियो में हमने देखा था a-b होल स्क्वायर यानी कि आइडेंटिटी का यूज़ जो हमने एक फील्ड में किया था। तो उसमें जब हमने स्क्वायर रूट्स निकाले थे तो मुझे एक रिक्वेस्ट आई कि हमने स्क्वायर रूट कैसे निकाला है, कैसे उसको स्क्वायर रूट को फैक्टराइज करके किस तरह से आंसर आया है। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से और किस तरह से हम बाकी सारे एरियाज निकाल सकते हैं, हम साइड्स निकाल सकते हैं। सो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम देखते हैं पहले व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इज टू राइट अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो पहले हम देखते हैं पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है। इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज एटलीस्ट वन डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, यानी कोई ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड होता हो, जो खुद के नंबर से डिवाइड होता हो और उसके साथ साथ वो और भी कुछ नंबर से डिवाइड होता हो। जैसे कि 14, और 14 जो है वो खुद में भी आता है और 1 में भी आता है, उसके अलावा वो 2 में भी आता है और 7 में भी आता है। तो ऐसे जो नंबर्स है जो खुद के और 1 के अलावा और भी बाकी नंबर्स के टेबल में आते हो या डिवाइड होते हो, उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। देन हम क्या देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 that can be evenly divided only by 1 or itself, यानी कोई ऐसा नंबर जो खुद के टेबल से डिवाइड होता हो, खुद के नंबर से डिवाइड होता हो और 1 से होता हो, उसके अलावा वो कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि 2 जो है वो सिर्फ 1 में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। जैसे कि 3 जो 1 में आएगा, खुद के टेबल में आएगा, उसके अलावा कोई भी टेबल में नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन इज टू राइट अ कंपोजिट नंबर। एक कंपोजिट नंबर को हम लिखते हैं एज अ प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। जैसे कि 14 को जब हम लिखते हैं तो 2 इंटू 7 आता है। तो 14 एक कंपोजिट नंबर है जिसको मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रही हूँ उसके प्राइम फैक्टर से, यानी कि 2 और 7 से। तो ऐसे पैटर्न को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हम देखते हैं व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल्स हम यूज करते हैं जब कोई नंबर को हमें डिवाइड करना हो तो चेक करने के लिए कि वो कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि डिविजिबल बाय 2, कोई भी नंबर डिविजिबल होगा 2 से जब उसका आखिरी नंबर या तो इवन होगा या तो 0 होगा। जैसे कि 46 का आखिरी नंबर 6 है यानी वो इवन नंबर है और वो डिवाइड हो सकता है सिर्फ 2 से। देन आता है 3 to 4, उसमें भी आखिरी नंबर 4 है जो कि इवन है, तो वो डिवाइड हो सकता है 2 से। उसके बाद 4 5 6 8 है, उसमें भी आखिरी नंबर 8 है, तो वो भी इवन नंबर में आता है और वो डिवाइजिबल होगा 2 से। तो देखते हैं डिविजिबल बाय 3 क्या होता है। नेक्स्ट, डिविजिबल 3 तब होता है जब कोई भी नंबर को हम सम करें, उसका जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि 33, 3 + 3 6 होता है। 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो हो जाएगा डिविजिबल बाय 3। फिर आता है 255 को जब हम सम करते हैं तो हमें 12 मिलेगा, तो 12 जो है वो भी 3 से डिवाइड हो सकता है। देन आता है 3627, इसको जब हम सम करेंगे तो हमें 18 मिलेगा और 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब 3627 जो है वो 3 से डिवाइड होगा। इट इज डिविजिबल बाय 3। अब उसके बाद हम देखते हैं 5 के लिए। 5 का क्या रूल है कि जो भी डिजिट हमको दिया हुआ है वो या तो 0 होना चाहिए उसके आखिरी में और या तो 5 होना चाहिए। अब देखते हैं 375, इसमें आखिरी 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। 500 में आखिरी में 0 है तो वो भी 5 से डिवाइड हो सकता है। और है 650 में भी आखिरी में 0 है तो वो भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह से हम 2, 3 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। चलिए हम सीखते हैं इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। हम सॉल्व करेंगे, रूट निकालेंगे 256 का। अब देखते हैं इसके आखिरी में हमारे पास 6 है। 6 एक इवन नंबर आता है, तो हमें पता है जब इवन नंबर हो तो हम उस नंबर को किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। तो 256 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 128।
128 में आखिरी में इवन नंबर है तो इसे फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 64। अब 64 में आखिरी में 4 है, फिर से एक इवन नंबर है, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 32। 32 में आखिरी में फिर से 2 है जो कि इवन नंबर है, तो अब हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 16। ऐसे ही जब हम आगे 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो हमें 16 को डिवाइड करके 8 मिलेगा, देन 8 को डिवाइड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, एंड देन 4 को डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब हम निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट। अब हमने फैक्टराइज तो कर लिया, अब निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट जो कि निकलेगा इस तरह से। 256 का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम इसका करते हैं पेयर। तो जब हम पेयर करेंगे तो हमें 4 पेयर मिलेंगे इस तरह से। इस पेयर में से एक निकाला तो मैंने 2 मिला। अब इसको जब हम रूट करते हैं सेकेंड पेयर को और तो हमें मिलेगा एक 2। फिर वैसे ही थर्ड पेयर को रूट करेंगे तो हमें मिलेगा 2। वैसे ही फोर्थ पेयर को रूट करेंगे तो हमें मिलेगा 2। तो इस तरह से जब हम रूट करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। इसका मतलब कि जब रूट हम निकालेंगे 256 का तो वो हमें मिलेगा 16, यानी 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 और 256 का रूट हमको मिलता है 16। नेक्स्ट हम देखेंगे रूट 2025 यानी 2025 का हम निकालेंगे स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये कैसे निकलेगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से क्यों, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है और हमने देखा था डिविजिबिलिटी में कि जब आखिरी में 5 होगा तो वो किससे डिवाइड होगा 5 से। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें मिलेगा 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 405 और 405 को आगे डिवाइड करेंगे 5 से तो मिलेगा 585 और 81। अब 81 में देखते हैं हम आखिरी में क्या है 1 है, वो 5 से भी नहीं जाएगा 2 से भी नहीं जाएगा। तो अब ये हम क्या करेंगे 3 से देखेंगे कि ये जाएगा या नहीं। पर 3 का कंडीशन क्या होता है कि जो भी हमारे पास नंबर हो उसका सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब 8 + 1 होता है 9 और 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो 81 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 27। अब 27 जो है वो फिर से 3 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि 7 + 2 9 होता है और 9 3 के टेबल में आता है। तो हम 27 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 3 और 9। अब 3 और 9 हमारे पास जो है हम उसको डिवाइड करेंगे फर्दर, तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है तो 3 इंटू 3, 3 3 = 9। तो इस तरह से हमको सारे डिजिट्स सारे फैक्टर्स मिल गए। अब इसका हम रूट निकालेंगे। 2025 का रूट हमें क्या मिलेगा, ये सारे नंबर्स 1 2 3 4 and 5 and 6 यानी 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 और आगे मिलेगा अब हम इसकी करेंगे पेयरिंग, क्योंकि स्क्वायर करने के लिए हमको पेयरिंग करनी पड़ती है। हम इसको पेयर करेंगे, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया तो हमें मिलेगा 5। इस पेयर में से एक निकालेंगे तो मिलेगा 3। इस पेयर का रूट करेंगे तो हमको मिलेगा 3। तो हमें आंसर क्या मिला 5 3 = 15, 15 इंटू 3 = 45 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2025 हमें मिला 45। अब हम डिवाइड करेंगे 1575 को, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब इसके आखिरी में है 5 तो हमें पता है जब कोई भी डिजिट में आखिरी 5 मिलता है तो हम उसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो 1575 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा
315, 315 में भी आखिरी में 5 है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें मिलेगा 63। अब 63 जो है वो आखिरी में 3 है, तो ये 2 से भी नहीं जाएगा और ना 5 से जाएगा, तो 6 + 3 हमको मिलता है 9। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 21। अब 21 को आगे फर्दर डिवाइड करने के लिए 2 + 1 3 होता है, तो 3 के टेबल में आ जाएगा, तो 3 7 = 21। अब 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर हमें पता है कि वो खुद के नंबर में आता है और 1 में आता है, उसके अलावा कोई भी नंबर में नहीं आता। इसका मतलब ये कि 7 जो है वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं फाइनल, तो कैसे आएगा, √1575 ये निकलेगा √5 × 5, 3 × 3 × 7। अब जब हम इसको पेयर करेंगे तो हमारे पास एक पेयर मिलेगा ही नहीं, जैसे कि 5 × 5 एक पेयर हो गया, 3 × 3 एक पेयर हो गया, और 7 का पेयर है ही नहीं, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 के पेयर में से एक 5 ले लिया, 3 के पेयर में से एक 3 ले लिया, और जो 7 है जिसका पेयर हमारे पास है ही नहीं, हम उसको रूट में वैसे का वैसे लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 3 = 15 √7। तो ऐसे हमने निकाल लिया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और येस टेल मी कि अगर आपको कोई और टॉपिक मुझसे पढ़ना हो सो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप कौन सा टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब सो डैट मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। सो येस, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वेडनेसडे को। अंटिल दैट कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।